नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में नियुक्त किए गए नए चुनाव आयुक्त के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे अभी हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने केंद्र सरकार से चुनाव आयोग के रिगार्डिंग जवाब भी मांगा है। जानेंगे ये पूरा मामला क्या है सबको आज के इस वीडियो में, तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है, नियुक्ति की बात करें तो अभी हाल ही में अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। एक्चुअली में ध्यान रखना है, जो अरुण गोयल है ये एक्चुअली में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, और ये एक्चुअली में 1985 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो रिटायरमेंट है ये एक्चुअली में 31 दिसंबर 2022 को होनी थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बताते चले कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है ये है 60 ईयर्स की। तो इनकी भी जो रिटायरमेंट है वो 31 दिसंबर 2022 को होनी थी, बट इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया। और इनके रिटायरमेंट को केवल एक दिन में ही पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के अगले चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया है। नाम क्या है, ध्यान रखना है, नाम है डॉक्टर अरुण गोयल। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर अरुण गोयल हैं इन्हें अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मई के महीने में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, है ना, सुशील चंद्रा, है ना, इनकी एक्चुअली में सेवानिवृत्ति हुई थी। जिसके बाद जो उस टाइम के इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, इन्हें बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसकी वजह से एक इलेक्शन कमिश्नर का जो पद था वो खाली हो गया। बताते चले कि जो इलेक्शन कमीशन होता है इसके अंतर्गत एक्चुअली में कुल 3 पद होता है। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इसके अंतर्गत होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो जब ही राजीव कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था तो इलेक्शन कमिश्नर का एक पद खाली हुआ था, और उसी एक पद पर डॉक्टर अरुण गोयल की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। और जो एक और इलेक्शन कमिश्नर है प्रेजेंट टाइम पर, ये कौन है, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर गोयल हैं ये इससे पहले भारी उद्योग के सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर गोयल का इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो इनका कार्यकाल होगा यह वर्ष 2027 तक का होगा। ये तो हुई नियुक्ति से रिगार्डिंग बात। अब बात करते हैं आगे, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से चुनाव आयोग के रिगार्डिंग किस मामले में जवाब मांगा है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, अभी हाल ही में एक आर्टिकल भी इसके रिगार्डिंग आया बाकायदा द हिंदू में, आप चाहो तो जाकर के इसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक्चुअली में केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका इतना छोटा छोटा टेन्योर आखिर क्यों दिया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो जस्टिस जोसेफ हैं इन्होंने बाकायदा केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि यूपीए के कार्यकाल में, यानी इससे पहले जो सरकार थी उसके अंतर्गत पिछले 8 सालों में 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई थी, जबकि जो प्रेजेंट टाइम पर सरकार है एनडीए की, इसके अंतर्गत बीते 7 वर्षों में, यानी वर्ष 2015 से लेकर के वर्ष 2022 तक कुल 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई है। तो इसके रिगार्डिंग बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से कि आखिर इतने छोटे छोटे टर्म के लिए क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति की जा रही है। अब इसका जवाब कौन देगा, तो जाहिर सी बात है जो कोर्ट है उसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार होता है इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है अटॉर्नी जनरल। तो वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणी, ये इन सवालों का जो न्यायालय है इसके समक्ष जाकर के जवाब देंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब यह मामला चल रहा था इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा कोर्ट करते हुए यह भी कहा कि सेशन जैसा कोई मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हुआ है। अब यहां पर नाम निकल कर आता है सेशन। इनका सबसे पहले तो ध्यान रखना पूरा नाम क्या था, इनका नाम था टी.एन. सेशन, ठीक है। टी.एन. सेशन ये एक्चुअली में इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, ठीक है, और ये वर्ष 1990 से 96 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हालांकि इनका निधन वर्ष 2019 में हो गया था, ठीक है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है टी.एन. सेशन की बात करें तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण नाम आता है जब भी हम लोग इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। एक्चुअली में ये बहुत ही सख्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यानी बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इन्हीं के कार्यकाल में जो मतदाता पहचान पत्र है, या फिर जो आदर्श आचार संहिता है, या फिर जो चुनाव खर्च के रिगार्डिंग एक लिमिट तय सीमा है, वो सारी की सारी इन्हीं के टेन्योर के दौरान तय की गई थी। साथ ही साथ इन्होंने शराब व पैसा वितरण जैसे कुल 150 से भी अधिक गलत कार्यों की एक सूची बनाकर भी पेश किया था। तो इनके टेन्योर में इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इन्हें आज भी याद किया जाता है। इसके अलावा बात इलेक्शन कमीशन की करें तो जो इलेक्शन कमीशन है ये एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग जब भी बात करते हैं मतलब ये संविधान के तहत बनाया गया है। एक्चुअली में हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 15 यानी भाग 15 के तहत जो इलेक्शन कमीशन है इसका गठन किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, और इसी वजह से हर वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 29 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशंस के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनकी शक्तियां,
इनका कार्य, इसके अलावा इनका जो भी कार्यकाल होगा और साथ ही साथ इनके रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इस सभी को 324 से 29 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जब इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था उस दौरान इसके अंतर्गत केवल एक ही सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में 16 अक्टूबर सन 1989 को इसे एक 3 सदस्यीय कमीशन बनाया गया था। हालांकि एक बार फिर से बाद में जाकर के इसे वन मैन कमीशन बनाया गया और फिर फाइनली 1 अक्टूबर 1993 को इसे एक बार फिर से 3 मेंबर का कमीशन बनाया गया। तो प्रेजेंट टाइम पर जो है जो इलेक्शन कमीशन होता है इसके अंतर्गत कुल 3 सदस्य होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। प्रेजेंट टाइम पर बात करें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, साथ ही साथ जो इलेक्शन कमिश्नर है 2, इनमें एक है डॉक्टर अरुण गोयल और एक है अनूप चंद्र पांडे। साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका ये एक्चुअली में एक IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बल्कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले आ जाए उस समय तक इनका कार्यकाल होता है। इसके साथ ही साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका जो वेतन होता है या फिर इनके जो अलाउंसेस होते हैं ये सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ही बराबर होती है। साथ ही साथ इन्हें रिमूवल की जो प्रक्रिया होती है यानी इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ही बराबर होती है। यानी जिस तरीके से जिस प्रोसीजर से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी प्रोसीजर से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्हें हटाया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो इनका नाम है सुकुमार सेन। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जाते जाते आपके लिए एक सवाल। आज का हमारा सवाल है वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, साथ ही साथ बताना है कि जो प्रेजेंट टाइम पर मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका कार्यकाल कब तक का है ये भी आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।